आप सभी के जितने डाउट्स एंड क्वेरी हैं इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2025 पैरामेडिकल एडमिशन के लिए जो आप सभी के डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सभी आप रेडी कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी भी लिस्ट आपको दे देंगे हम। सभी डॉक्यूमेंट्स टाइम से आप रेडी कर लीजिएगा, नहीं तो आपको टाइम कम मिलता है। काउंसलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जब मिल जाएगा तो उसके लिए आपके 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। काउंसलिंग, दूसरी चीज़ बात करेंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकते हैं। मीन्स काउंसलिंग कितने फेज़ में होगा, कितने स्टेज में होगा, तो उसमें कैसे आपको किस स्टेप में अप्लाई करना है। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिलती, आपकी रैंक कम है, तो सेकंड काउंसलिंग में कैसे जाएं। कोशिश करें कि कोई भी गलती ना करें, तो इसके लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक डाउट्स और है, KGMU की फ़ीस जो है 43,000 है या फिर 24,000 है। ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो KGMU की फ़ीस है उसकी कंफर्म फ़ीस बताइए आप। ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे। जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, आई मीन रिजेक्ट जो हो गए हैं, फॉर्म जिनका भी करेक्शन नहीं हुआ था और रिजेक्ट हो गए हैं, वो क्या करेंगे, ये भी बात करेंगे। और आपकी मेरिट लिस्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं आप। मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी तो उसकी भी बात करेंगे। तो सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी कॉलेज की फ़ीस क्या है और सीट ना मिलने पर आपको क्या करना होगा, ठीक है, अपग्रेडेशन कैसे करना है, सभी प्रक्रिया को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहली मेन चीज़ है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपके 10 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं क्लियरली, और भी इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, देन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये आपकी एडमिशन प्रक्रिया की हम डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, और बाकी काउंसलिंग के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SCM ST कैटेगरी वाले के लिए है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का प्रमाण पत्र, और अगर आप PS फ्रीडम फाइटर या एक्स आर्मी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आपकी मूल प्रमाण पत्र जो रहेगी, उपश्रेणी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपके इसके साथ ही 10 फ़ोटोज़ आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। 10 फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के, और 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर आपके लगेंगे। इसमें घोषणा प्रमाण पत्र आपको अलॉटमेंट लेटर में भी दे रखा होता है। अगर नहीं दिया है तो इसमें आपके जो ब्रोकर दिया हुआ है उसमें पूरे लिखा है इन्फॉर्मेशन कि क्या आपको लिखवाना है स्टैम्प पर, ठीक है। इसके अलावा भी 2 स्टैम्प और लगते हैं, वो कॉलेज के थ्रू बनवाया जाता है। कॉलेज वाले आपको बताएंगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस को थोड़ा समझेंगे ध्यान से। फ़ीस प्रक्रिया में देखिए, सबसे पहले आप तो काउंसलिंग में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के देंगे। उसके साथ ही सिक्योरिटी मनी फ़ीस 5000 देंगे तुरंत ही, मीन्स 5500 रुपये आपके काउंसलिंग में लगने वाले हैं। उसके अलावा उसके बाद जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद आपकी जो एडमिशन की डेट आ जाती है, रिपोर्टिंग की डेट आ जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता है, तो उसके दौरान अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको 19,000 फिर से पे करना होगा ऑनलाइन। और इसको मिला के 5,000 और मिला के जो 5,000 आपने सिक्योरिटी मनी स्टार्टिंग में दे रखा है उसको मिला के आपका टोटल 24,000 रुपये होता है 1 ईयर का फ़ीस। तो 24,000 ही 1 ईयर का फ़ीस लगने वाला है। सभी कॉलेज की बात कर रहे हैं, KGMU की भी बात कर रहे हैं। KGMU में पहले आपके जो लगते 43,000 लगते थे, बट अब इसको करेक्ट करके, मीन्स कम करके 24,000 कर दिया गया है। साफ लिखा हुआ है, आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग को फिर भी डाउट है कि 43,000 ही लगेगा KGMU में, बट ऐसा नहीं है, आपके 24,000 ही लगेगा आप चाहे तो। दूसरी चीज़, काउंसलिंग प्रक्रिया को ध्यान से समझ लेंगे। काउंसलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सेकंड काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे, अगर ये क्राइटेरिया आप नहीं अपनाते हैं तो। काउंसलिंग प्रक्रिया जो होने वाली है वो टोटल 2 फेज़ में होने वाली है, आपकी 2 चरण में होने वाली है, तो 2 चरणों में आपकी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड लास्ट, जब अभी सीट अगर रिक्त रह जाती है तो लास्ट काउंसलिंग ये कराई जाती है, स्पेशल काउंसलिंग जिसे बोलते हैं। मॉपअप काउंसलिंग होता है या ऑफलाइन होता है। तो सबसे पहले काउंसलिंग में देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी मेरिट लिस्ट में नेम है, जिनका भी नेम मेरिट लिस्ट में रहेगा, वो सभी एलिजिबल हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, तो फर्स्ट काउंसलिंग वो सभी करा सकते हैं। बट सेकेंड काउंसलिंग में वही अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट हो गई, जिसको भी सीट मिल गया वो अपनी एडमिशन ले लेंगे, और जिनको नहीं मिला है वो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट करेंगे। तो सेकंड काउंसलिंग में वही लोग जाएंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। दूसरी शर्त है कि सेकंड काउंसलिंग में ऐसे सीट अलॉट नहीं हुआ
आप ऑटोमेटिक दूसरे काउंसलिंग में चले जाएंगे, आपको फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी शर्त है कि सेकंड काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। अपग्रेडेशन, इसको भी समझेंगे ध्यान से। अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया तो ये दूसरी काउंसलिंग में जा सकते हैं। दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग सीट आवंटित होने के पश्चात कोई भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की, ऐसे अभ्यर्थी सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। यही चीज़ पहले मैंने बता दी कि आपको सिक्योरिटी फीस दोबारा से जमा करनी होगी। नेक्स्ट सर जो है सेकंड काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनका कि फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, परंतु दूसरे चक्र में उन्होंने काउंसलिंग से पूर्व ही सही करा लिया हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस्टेक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आप गए एडमिशन के लिए और आपका निरस्त कर दिया गया एडमिशन, तो वो सेकंड काउंसलिंग में आप करा सकते हैं क्योंकि आपने पहले डॉक्यूमेंट सही करा लिया है। बट 10वीं एंड 12वीं के मार्कशीट प्रतिशतों में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि पहले से ही मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी। मीन्स आपकी जो 10th एंड 12th की मार्कशीट में अगर मार्क्स से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक अगर आप उसको संशोधित करा रहे हैं तो आपकी ये मान्य नहीं होगा क्योंकि पहले से मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। 6 शर्त है कि आरक्षित श्रेणी की सीटों का आवेदन द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के दौरान किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो रिक्त सीटों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार आवंटित संपन्न की जाएगी। तो सबसे पहले जो है SC ST अनरिजर्व, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, AWS, इन सभी को इस क्रम में दी जाएगी सीटें। द्वितीय काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग में फर्जी पाए गए थे। दूसरी चीज़ रिफंड के संबंध में, अगर आप काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं पाते हैं, मीन्स आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है, तो ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जो 5000 आपने पे करा है, अगर आपने इंस्टीट्यूट में प्रवेश प्रक्रिया मीन्स एडमिशन नहीं लिया है तो इस समय आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाएगी 5000। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको सीट अलॉट हो गया है तो प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के उपरांत कोर्स छोड़ता है, मतलब आपने एडमिशन ले लिया और आप उसके बाद ले रहे हैं वहाँ से, तो आपको 10% की कटौती के नियमानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जाएगा। सभी काउंसलिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 10% उसमें से काट के पैसे फिर उसके बाद आपको वापस किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग में केवल एक ही बार मिलेगा। मीन्स कि अपग्रेडेशन के लिए आपको एक ही बार चॉइस दिया जाएगा, एक ही बार चांस दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, कोई भी कोर्स आपका मनपसंद नहीं है, मीन्स आप वो कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं दूसरे कोर्स के लिए। इसमें कह रखा है कि प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण में प्रवेशित था, उसी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण में प्रवेशित रहेगा। जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है उसी में आपको लेना पड़ेगा, उसी कॉलेज में, बट आपको दूसरा कोर्स मिल जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है तो अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दशा में नीचे मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएगी, मतलब आपके नीचे जो मेरिट लिस्ट में रहेगा उसको वो सीट दी जाएगी। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा तथा अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुए सीट एवं पूर्व में आवंटित सीट दोनों का अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुए हैं सीट में रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व अपग्रेड हुए दोनों ही सीटों पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं कॉलेज में वो स्वयं जाके लेना होगा। तो ऑल अबाउट हमने कवर किया, सारे डाउट्स आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। जो भी डाउट्स रहते हैं इसके अलावा भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक मोर।